महाराज उत्तानपाद ने जब सुना कि ध्रुव जी महल का त्याग करके तपस्या करने जा रहे हैं, सोचने लगे नन्हा सा बालक है, कहाँ जाएगा। सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ध्रुव जी की माँ को एक सेर आटा दिया जाता था एक दिन में, बस इतने से काम चल जाएगा, जरूरत क्या है ज्यादा रखने। बोले सेवकों से कहा जाके ध्रुव जी को कह दो कि अब 5 सेर आटा मिलेगा उसे। ध्रुव जी ने कहा मैं आटे से क्या लेना है, और आटे का कहीं घाटा थोड़ी है, जहां रहोगे वहीं आटा है। सेवकों ने कहा महाराज वो लौट नहीं रहा है ध्रुव। उत्तानपाद ने कहा कह दो 5 गांव दे देते उन्हें राज्य से। तब भी ध्रुव जी नहीं लौटे। अंत में महाराज उत्तानपाद ने कहा कह दो ध्रुव जी से आधा राज्य ध्रुव जी को दे दिया जाएगा। ध्रुव जी ने सोचा कि अभी घर से बाहर निकले हैं, तपस्या की नहीं और आधा राज्य मिल रहा है, जब परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो पता नहीं क्या मिल जाएगा। अब और वैराग्य प्रबल हुआ ध्रुव जी का। संसार की इतनी संपदा मिल रही, केवल परमात्मा की तरफ चले हैं हम, अभी भजन नहीं किया है। ध्रुव जी का वैराग्य और बढ़ा और ध्रुव जी चले जा रहे हैं। प्रबल वैराग्य है ध्रुव जी का। नारद जी मिल गए। देखिए नारद जी ऐसे संत हैं कि अगर तपस्या कर रहे हो, भजन कर रहे हो, तो आपको आपकी परीक्षा लेंगे कि आप वास्तविक में तपस्या कर रहे हैं कि केवल नाटक कर रहे हैं। और अगर तपस्या करने के लिए जा रहे हो तो आपको परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करें। ऐसे गुरु होने चाहिए। नारद जी को देखते ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम किया नारद जी को, और ध्रुव जी ने जब प्रणाम किया तो नारद जी ने उठा करके ध्रुव जी को हृदय से लगा लिया। पूछने लगे कहाँ जा रहे हो। ध्रुव जी ने कहा गुरु जी तपस्या करने जा रहे हैं। तपस्या करने कहाँ जा रहे हो। बोले गुरु जी जा रहे हैं जहाँ जंगल मिल जाएगा वहीं बैठ के तपस्या करेंगे। बोले मंत्र क्या। बोले गुरु जी मंत्र दे दीजिए आप। नारद जी ने कहा अरे बालक अभी तुम्हारी खेलने की अवस्था है, तपस्या की नहीं है। ध्रुव जी ने कहा गुरुजी खेलते खेलते ही शरीर छूट जाए तब तपस्या के लिए कब करेंगे। इसलिए गुरुजी आप तो आप ही इसी वक्त मंत्र दीजिए। तब नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया। मंत्र कौन सा दिया। 12 अक्षर का मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग जपिएगा इस मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते ध्रुव जी को मंत्र दिया 12 अक्षर मंत्र, और इस मंत्र को ध्रुव जी ने प्राप्त किया। बोले गुरु जी जाए कहाँ। बोले मधुबन में जाओ। यमुना जी में स्नान करना, मधुबन में तपस्या करना। ये मधुबन कहाँ है। मथुरा से, मथुरा को ही मधुपुरी कहा है, और मथुरा के बगल में मधुबन है। आज भी वहाँ ध्रुव टीला के नाम से वह स्थान प्रसिद्ध है, जिस स्थान में ध्रुव जी ने तपस्या की। बोले गुरु जी व्रत करना पड़ेगा। बोले हाँ व्रत तो करना चाहिए। व्रत क्या करें। बोले तुम ऐसा किया करो ध्रुव कि एक दिन बेर और कैंथ खाया करो। बेर जानते हैं ना, बेर और कैंथा, इसको खा करके 3 दिन तक कुछ नहीं खाना, केवल मंत्र का जप करना।
ठीक है गुरुजी। और ध्रुव जी गए, जाकर के जमुना जी में पहले गोता लगाया, और जमुना जी में गोता लगा करके मधुवन में गए। मधुवन में आप जाएंगे ना कभी, देखना वहां पर कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जिसमें कोई बहुत छायादार वृक्ष, कांटेदार वृक्ष है, झाड़ियां हैं। ध्रुव जी गए और उन्हीं झाड़ियों के मध्य में जाकर के बैठ गए और मंत्र का जप करने लगे। 1 महीना व्यतीत हुआ। 1 महीना जब पूरा हुआ तब नारद जी आ गए, और नारद जी ने आकर के देखा कि ध्रुव जी ने तपस्या की है। और ध्रुव जी ने जब प्रणाम किया नारद जी को, तो नारद जी ने उठाया ध्रुव जी को, पूछा क्यों ध्रुव जी बालक? बोले गुरुदेव अभी भगवान नहीं मिले। बोले इतना जल्दी मिल जाएंगे क्या भगवान? भगवान इतने सस्ते थोड़ी हैं। बोले गुरुजी कब मिलेंगे? बोले ऐसा करो व्रत और बढ़ाओ। क्या करें? बोले अब ऐसा करो कि अब 6 दिन के अंतराल में केवल 1 बार पत्तियां खाया करो वृक्षों से। ध्रुव जी ने कहा ठीक है गुरुदेव। नारद जी चले गए। अब 6 दिन के अंतराल में ध्रुव जी केवल उन वृक्षों की पत्तियों का सेवन करते, मंत्र का जप करते। दूसरा महीना व्यतीत हुआ, फिर नारद जी आए। अब शरीर कमजोर हो गया ध्रुव जी का, बिल्कुल दुबला पतला शरीर। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके कहा गुरुदेव अब क्या करना होगा? बोले बेटा व्रत और बढ़ा दो। क्या करें? बोलिए अब 9 दिन के अंतराल में केवल जल पिया करो बस। ठीक है गुरुदेव। और ध्रुव जी महाराज जी ने इतनी कठोर तपस्या करी, 9 दिन के बाद 1 बार जल पीते और केवल मंत्र जप करते। जब 3रा महीना व्यतीत हुआ तो नारद जी फिर आए। अब ध्रुव जी नारद जी के चरणों में गिर पड़े, चरण पकड़ लिए। गुरुदेव लगता है कि शरीर छूट जाएगा और ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। नारद जी ने कहा ध्रुव तुम क्षत्रिय कुमार हो, और क्षत्रिय को चाहिए कि कभी अधीर नहीं होना चाहिए उसे। अगर तुमने तपस्या करने का मन बनाया है तो परमात्मा को प्राप्त करके ही घर वापस जाना। अब क्या करना होगा गुरुजी? बोले अब ऐसा करो जल भी छोड़ दो, जल भी पीना बंद करो। क्या करें? बोले केवल हवा को पियो, वही भी 12 दिन के बाद। प्राणवायु का सेवन करो। ध्रुव जी ने इतनी कठोर तपस्या करी, 12 दिन के बाद 1 बार हवा पीते और 12 दिन तक ऐसे ही सांस को रोक करके तपस्या। फिर भी भगवान नहीं मिले। विचार करिए परमात्मा की प्राप्ति में कितना कठिन तपस्या करनी पड़ती। एक शिष्य थे, अपने गुरुजी से बोले गुरुजी भगवान कब मिलेंगे? बोले बेटा भगवान इतने जल्दी नहीं मिलेंगे। बोले कब मिलेंगे? बोले बताएंगे। एक बार गंगा स्नान करने गए दोनों गुरु चेला, और गुरुजी थोड़ा सा मोटे ताजे थे, हट्टे कट्टे। जैसे ही चेला ने डुबकी लगाई गंगा जी में से, गुरुजी ने ऊपर से दबा दिया, दबाए रखा। उसके प्राण निकलने ही वाले थे, तभी गुरुजी ने हाथ उठा दिया, निकल के बाहर आए। बोले गुरुजी आप तो मार ही डाल रहे थे हमें। बोले बेटा कैसा लग रहा था? बोले गुरुजी ऐसा लग रहा था जैसे अब प्राण निकलने ही वाले हैं। बोले बेटा जितनी छटपटाहट आपको जल के भीतर हो रही थी, उतनी छटपटाहट जब परमात्मा के लिए आपके हृदय में होने लगेगी तभी परमात्मा मिल जाएगा। ध्रुव जी को कहा ध्रुव जी अब एक काम करो बेटा, वायु भी पीना बंद कर दो। और ध्रुव जी ने जैसे वायु को रोका, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड की वायु रुक गई। सारी जीवात्माएं तड़पने लगी।
त्राहि त्राहि मच गई स्वर्गलोक में। समस्त देवता भयभीत हो गए और विचार करने लगे कि ये हो क्या रहा है। सभी देवताओं ने नारद जी से पूछा कि भाई क्या हो रहा है। नारद जी ने कहा हमारा चेला तपस्या कर रहा है। बोले महाराज अच्छा तपस्या कर रहा है आपका चेला, सब समाप्त हो जाएंगे, आपका चेला ही अकेले बचेगा सृष्टि में। तो बोले जल्दी कहो नारायण से दर्शन देवें। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान नारायण की स्तुति करी। भगवान तुरंत प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवान नारायण समक्ष खड़े हैं। और ध्रुव जी आंख बंद किए, एक पैर से खड़े होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। भगवान ने ध्रुव जी के मस्तक पे अपना ये वरद हस्त रखा। ध्रुव जी के नेत्र खुले, सामने नारायण खड़े हैं। नारायण भी खड़े हैं और नारद जी भी खड़े हैं। दोनों नाम राशि हैं, एक ही नाम राशि हैं, नारद और नारायण। अब ध्रुव जी सोचने लगे कि गुरु जी भी खड़े हैं, गोविंद भी खड़े हैं, क्या करें। तो यहां पर एक संतों ने दोहा बनाया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो लखाए। अगर गुरु नहीं होते तो गोविंद कैसे मिलते। इसलिए नारद जी सबसे पहले नारद बाबा के चरणों में गिर पड़े। ध्रुव जी नारद जी के चरणों में प्रणाम किए और नारद जी ने तब कहा नारायण को प्रणाम करो पुत्र। और जैसे भगवान नारायण को प्रणाम किया ध्रुव जी ने, भगवान ने चारों भुजाओं से ध्रुव जी को हृदय से उठा के लगा लिया। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज जी के वाणी से कोई शब्द नहीं निकल रहा। इतने ध्रुव जी गंभीर हैं। उसी समय भगवान ने अपना पांचजन्य शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श कराया और ध्रुव जी को ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो गया। जो पढ़ने से जो ज्ञान नहीं होता है वह ज्ञान भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। कहते नहीं मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। जो मूक है, गूंगा है, जो बोल नहीं सकता है, भगवान की कृपा से वह गूंगा वाचाल हो जाता है। जो लंगड़ा है, जो चल नहीं सकता है, और भगवान की कृपा हो जाए तो बड़े बड़े पहाड़ को छलांग लगा करके लांग जाता है। इसलिए कभी भी परमात्मा की कृपा पर अविश्वास नहीं होना चाहिए, अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। परमात्मा बड़ी कृपालु है भैया। दया करो तो अभी न कर दो, दयालु फिर कब दया करो। दया करो तो अभी न कर दो, दयालु फिर कब दया करोगे। कृपा करो तो अभी न कर दो, कृपालो फिर कब कृपा करोगे। कृपा करो तो अभी न कर दो, कृपालो फिर कब कृपा करोगे।
अगर तुम्हारी दया न होगी, अगर तुम्हारी दया न होगी, तो नाथ मेरी गुजर 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 न होगी। अपराध मेरे जरूर लाखों, अपराध मेरे जरूर लाखों, हे नाथ तुम सब क्षमा करोगे, दया करो तो अभी न कर लो, दयालु फिर कब दया करोगे। भंवर में बेबस पड़ी है नैया, सारा देखो तुम्हारा कब तक, सहारा देखूं तुम्हारा कब तक, सहारा देखूं तुम्हारा कब तक। भंवर में बेबस पड़ी है नैया, सहारा देखो तुम्हारा कब तक, सहारा देखूं तुम्हारा कब तक, सहारा देखूं तुम्हारा कब तक। करो किनारे पर इसको जल्दी, करो किनारे पर इसको जल्दी, हुई जो देरी तो क्या करोगे, दया करो तो अभी न कर दो, दयालु फिर कब दया करोगे। कृपा करो तो अभी न कर दो, कृपालु फिर कब कृपा करोगे। दया के सागर कहते हो तुम, दीनों को दुख से छुड़ाते हो तुम, तीनों को दुख से छुड़ाते हो तुम, तीनों को दुख से छुड़ाते हो तुम। दया के सागर कहते हो तुम, दीनों को दुख से छुड़ाते हो तुम, तीनों को दुख से छुड़ाते हो तुम, तीनों को दुख से छुड़ाते हो तुम। क्या मैं ही पापी हूँ सबसे बढ़कर, क्या मैं ही पापी हूँ सबसे बढ़कर, क्या मैं ही पापी हूँ सबसे बढ़कर, क्या मैं ही पापी हूँ सबसे बढ़कर। जो नाथ तुम ना दया करोगे, दया करो तो अभी न कर दो, दयालु फिर कब दया करोगे। कृपा करो तो अभी न कर दो, कृपालु फिर कब कृपा करोगे। दया करो तो अभी न कर दो, दयालु फिर कब दया करोगे। पालो फिर कब कृपा करो।
जी महाराज जी के ऊपर दया करी भगवान ने, कृपा कर। हम आप जो तपस्या से नहीं प्राप्त कर सकते हैं वह कृपा से प्राप्त हो जाता है। आप देखते हैं कि पिता पूरा जीवन संपत्ति को अर्जित करके पूरा जीवन लगा देता है, लेकिन पुत्र अगर लायक होता है, पुत्र अगर पिता के अनुकूल हो जाता है, तो बिना परिश्रम के ही वह पुत्र पिता के जीवन भर की कमाई हुई संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। परिश्रम नहीं किया पुत्र ने, अब पिता के जीवन भर के परिश्रम की कमाई को कृपा से प्राप्त कर लेता। ऐसे ही परमात्मा को हम तपस्या करके शायद न प्राप्त कर सकें, लेकिन अगर कृपा गोविंद की हो जाए, हमारी कोई क्रिया प्रभु को भा जाए, प्रिय लग जाए और गोविंद कृपा दृष्टि कर देवे, तो महाराज वह तुरंत प्राप्त हो जाती है। ध्रुव जी को भगवान ने कहा, ध्रुव जी जाओ तुम अब महलों में जाओ और 36,000 वर्ष तक साधना या राजसुख भोगो, राजसुख भोग करके फिर तुम 36,000 वर्ष के बाद बद्रिकाश्रम जाना, वहां जाके तपस्या करना अलकनंदा के तट पर। हम तुम्हें वह लोक प्रदान करेंगे ध्रुव जी, जिस लोक का महाप्रलय में भी नाश नहीं होता है। और भगवान ने ध्रुव जी को ध्रुवलोक प्रदान किया। वह ध्रुवलोक साधारण नहीं है, सप्त ऋषि उस ध्रुवलोक की परिक्रमा करते रहते हैं। और ध्रुव जी की मां सुनीति धन्य। ये ध्रुव चरित्र से हमको ये ज्ञात होता है, इसका आध्यात्मिक भाव भी समझे। उत्तानपाद कौन है? ये जीवात्मा ही उत्तानपाद है। ध्यान से सुनिएगा, ये आध्यात्मिक भाव है इसका। उत्तानपाद प्रत्येक प्राणी मात्र उत्तानपाद है। जब जन्म होता है ना, पैर ऊपर सर नीचे, सर के बल जन्म होता है, सब उत्तानपाद है। और ये दो विवाह जो हुए उत्तानपाद के, कौन कौन से? एक सुनीति के साथ, एक सुरुचि के साथ। प्रत्येक मनुष्य के मन में दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक अच्छी बुद्धि जिसको सुबुद्धि कहते हैं, और एक बुरी बुद्धि जिसे कुबुद्धि कहते हैं। हर किसी के अंदर होती है। अगर आप ये सुबुद्धि कुबुद्धि कौन है? सुनीति। उत्तानपाद की ज्येष्ठ पत्नी कौन है? सुनीति। सुनीति का मतलब है जो सुंदर नीति शास्त्र के मर्यादा में रह करके जिए, जो नीति मार्ग पर चले, जो मर्यादा में चले, जो भगवत अनुकूल चले, वह सुनीति है। और सुरुचि जो अपने मन मुताबिक चले, जो अपनी रुचि के अनुसार चले, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करे, वो सुरुचि है। जब आपको अपने मन की इच्छा पर रहने का मन करे, तो समझ लेना कि आपकी सुरुचि बुद्धि वह कुबुद्धि कार्य कर रही है। और जब अपने से बड़ों की मर्यादा में, शास्त्रों की मर्यादा में चलने का मन करे, तो समझ लेना कि आपकी सुनीति बुद्धि कार्य कर रही है, सुबुद्धि कार्य कर रही है। तो सुनीति बुद्धि का परिणाम क्या होता है? ध्रुव। सुनीति का पुत्र कौन है? ध्रुव। अगर सुनीति पर चल करके आप और फल को प्राप्त करेंगे, तो आपका पुत्र ऐसा होगा जैसे ध्रुव। आपके सुंदर नीति मार्ग से चल करके जो क्रिया होगी, उसका फल अटल होगा, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता है। और अगर सुरुचि अपनी इच्छा के अनुसार क्रिया करके चलेंगे, तो उत्तम फल होगा देखने में, लेकिन वह टिकाऊ नहीं होगा और वह सुख देने वाला नहीं होगा। तो हमें आपको भी चाहिए कि हम भी सुनीति के मार्ग पर चल करके ध्रुव जैसे फल को प्राप्त करें, और वह अटल फल जब हमें प्राप्त होगा, तो वह हम कभी विनाश को प्राप्त नहीं होंगे। वह ध्रुव हमें भगवान से जोड़ देगा, भगवान के शरण में ले जाएगा।
इन्हीं के वंश में महाराज पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, अंग के बेन हुए और बेन के द्वारा ब्राह्मणों का अपराध हुआ। ब्राह्मण सताए गए। बेन बहुत अत्याचारी था। ना यष्टव्यम ना दातव्यम ना होतव्यम दुजा कुछ। उसके राज्य में ना कहीं यज्ञ होता था, ना कोई दान कर सकता था, न यज्ञ कर सकता था, ना कोई ज्ञान की चर्चा कर सकता था। और ऐसे पुत्र से तो पिता दुखी होगा ही। तो राजा अंग ने विचार किया कि ऐसे पुत्र का त्याग कर देना उचित है। महाराज अंग रात में ही घर द्वार परिवार का त्याग करके जंगल चले गए। ब्राह्मणों ने श्राप दिया वेन को और भस्म हो गया वेन। फिर ब्राह्मणों ने विचार किया कि राजा के बिना प्रजा अनधिकृत चेष्टा करती है, बिगड़ जाती है, राजा को बहुत अनिवार्य है। तब उसके शरीर का मंथन किया, वेन के शरीर का, उसमें से भगवान प्रकट हो गए। दाहिनी तरफ से भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ और बाएं भुजा से महारानी अर्ची का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए पृथु भगवान की। और पृथु भगवान ने पुनः धर्म की स्थापना करी। ये भागवत कथा का तीसरा दिवस है आज। अब कल की कथा में आप लोग अजामिलोपाख्यान, जड़ भरत की कथा, प्रहलाद चरित्र, देवासुर संग्राम, दैत्येंद्र बलि को भगवान ने वामन बनकर के छला, राजा अम्बरीश की कथा, भगवान श्री राम का प्राकट्य, श्री परशुराम जी महाराज जी का पावन चरित्र और ययाति वंश में, यदु वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। ये कथाएं आप कल सुनेंगे। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। लाल की जय। भाव से हरि नाम संकीर्तन गाएंगे, इसके बाद आरती होगी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जो मन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भक्ति नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, भक्ति नारायण नारायण नारायण, भक्ति नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जो मन नारायण नारायण नारायण, जो मन नारायण
पद्युमन नारायण 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 ओ भक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्री भागवत भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय योगी सम्राट ब्रह्म श्री देवरहा बाबा जी महाराज की जय 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 श्री